बलिया भाजपा कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर के समर्थन में कौन खड़ा होगा, यह सवाल अब चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ सुभाषपा ने अपने कार्यकर्ताओं पर बुरी नजर डालने वालों की आंख निकालने की बात करती है, तो सपा सांसद सनातन पांडे अपने कार्यकर्ता उपेंद्र पांडे बीजेपी नेता मुन्ना बहादुर के साथ जेल गए थे, उनके लिए बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या भाजपा कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर के लिए कोई खड़ा होगा? इसी सवाल को लेकर हम रसना पहुंचे, जहां बीजेपी के क्षेत्रीय सह संयोजक प्रवासी संपर्क प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण सिंह ने मुन्ना बहादुर के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि मुन्ना बहादुर बीजेपी के बहुत ही प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए मैं कल जिलाधिकारी से मिलूंगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। मैं प्रवीण सिंह, क्षेत्रीय सह संयोजक प्रवासी संपर्क प्रकोष्ठ भाजपा। देखा जाए कि बलिया में जिस तरह मुन्ना बहादुर सिंह की गिरफ्तारी होती है और एक तरफा कार्रवाई होती है, इसको कैसे देखते हैं? जी, प्रकरण अभी ये बड़ा तेजी से चल रहा है। मुन्ना बहादुर जी का मुन्ना बहादुर ऐसा कोई नाम नहीं है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो कोई नया नाम हो या लोग मुन्ना बहादुर जी को जानते ना हो, अनभिज्ञ हो इनके नाम से। मुन्ना बहादुर जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही सशक्त, कर्मठ, मजबूत कार्यकर्ता है। हमेशा आम जनमानस के लिए तत्पर रहते हैं, उनके सुख दुख में चलते रहते हैं। मैं व्यक्तिगत मुन्ना बहादुर जी को मैं जानता हूं, हमेशा सम्मान से हम लोग से बातचीत करते हैं। और आप भी अगर उनके सोशल मीडिया पेज पे जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मुन्ना बहादुर जी किसी के तेरही में सामाजिक मुद्दों पे हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा उनकी बात आगे करते रहते हैं। उसी तरीके से जैसे संज्ञान में आया कि बहुत दिनों से सागर पाली में बिजली की समस्या थी, 15-20 दिनों से बिजली वहां नहीं आ रही थी, ट्रांसफार्मर शायद जला हुआ था। उसी बात को लेकर मुन्ना बहादुर जी बलिया के एसी से मिलते हैं जनता की बात रखने के लिए। कोई अपनी व्यक्तिगत बात रखने के लिए मुन्ना बहादुर जी नहीं गए थे, जनता की बात रखने के लिए वहां मिलते हैं। बिजली की समस्या आप तो देख ही रहे हैं, आए दिन यहाँ बिजली विभाग के अधिकारी, चाहे वो एसी हो, चाहे जेई हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हो, सरकार की मंशा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने भी तमाम बार आगाह किया कि अब जनता के हिसाब से काम करेंगे, जनता के लिए कार्य करेंगे, लेकिन उसके विपरीत ये पता नहीं किससे प्रभावित होके, किस मानसिकता से क्या कार्य कर रहे हैं। विपक्ष पार्टियां कह रही हैं कि सत्ता का भूत सवार है नेताजी से, और दलित समाज के कर्मचारी को लतियाने पे वीडियो वायरल हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। मुन्ना विपक्ष का चश्मा जो है गंदा हो चुका है। वो एक तरफा सोच रही हो विपक्ष। मुन्ना बहादुर जी एक बड़े मजबूत और अच्छे कार्यकर्ता हैं। मुन्ना बहादुर जी आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि पहले बड़ी शालीनता से बातचीत चल रही थी, वो शायद वीडियो में नहीं डाला गया है। उसके बाद उनसे बदतमीजी होती है, शायद एसी महोदय उनको डांट के बाहर खेदने का भी प्रयास करते हैं। उसमें उत्तेजित होते हैं और स्वाभाविक है, अगर आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, अगर आप जन समस्या को लेकर किसी अधिकारी के पास जाते हो और अधिकारी अगर आपको सम्मान नहीं देता, आप रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, तो ये स्वाभाविक बात है कि गुस्सा तो आना है। लेकिन उसके बाद शायद उस वीडियो में नहीं दिखाया गया, चाहे चैनलों पर नहीं दिखाया जा रहा है कि मुन्ना बहादुर के साथ वहां के एसी, वहां के आउटसोर्सिंग के कर्मचारी उनके साथ क्या करते हैं, ये भी तो दिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों या मंत्रियों का नाम नहीं आया इसमें कि बचाने में क्या कर रहे हैं, और एक तरफा कार्रवाई हुई है तो उनके तरफ पे भी मुकदमा लिखा गया है। ये बात आपकी सत्य है कि अभी तक बलिया का प्रशासन, बलिया के कप्तान, चाहे बलिया के डीएम एक तरफा कार्रवाई किए हैं। लड़ाई तो हुई है वहां पे, वाद विवाद हुआ है, अब वाद विवाद एक तरफा भी नहीं हुआ है। मुन्ना बहादुर पे मुकदमा दायर किया जाता है, उनको घसीटते हुए ले जाके जेल में बंद कर दिया जाता है, तो क्या
ये अभियंता महोदय जो एसी महोदय हैं, लाल सिंह शायद इनका नाम है, क्या इनके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या एक जिले में दो तरह के कानून व्यवस्था है? तो मैं इस विषय को लेकर मैं कल डीएम महोदय और कप्तान महोदय से मिलने भी जा रहा हूं, और निश्चित रूप में कार्रवाई उनके ऊपर भी होना चाहिए, उसको उस एसी को सस्पेंड होना चाहिए, उनका विधिक कार्रवाइयां भी होनी चाहिए, क्योंकि मारपीट तो मुन्ना बहादुर जी के भी साथ हुआ है, उनके भी कपड़े फाड़े गए, उनके भी पीठ पे चोट थी, उनके भी हाथ पे चोट थी। तो कार्रवाई मुकदमा अगर लिखा जा रहा हो तो दोनों तरफ से लिखा जाना चाहिए था। भाजपा के एक विधायक हैं बेदी राम, उनका वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, काफी वायरल रहते हैं, लेकिन इसमें देखा गया कि कर्मचारी पे ही गाज गिर गई, हालांकि विधायक। जी हाँ, एक वीडियो हम भी देख रहे हैं कि बेदी राम जी का वायरल हो रहा है, और उसमें शायद वो अधीक्षक कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे विधायक को मैं देख लूंगा, या मैं तुम्हारे से विधायक को बहुत देखा हूं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट रहा अधीक्षक का। तो एक विधायक चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है समाज का, वो चुन के जाता है, इस तरीके की अधीक्षक की अगर वार्ता करता है तो निंदनीय है, और निश्चित रूप में अधीक्षक के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है। कहीं न कहीं देखा जाए तो बलिया मुन्ना बहादुर के साथ इस तरह की कार्रवाई होती है, और बड़े नेता मंत्री बलिया में होते हुए भी उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई दिया, नहीं बयान आया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई खड़ा नहीं है। हम लोग खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोग उनके साथ हैं, आम कार्यकर्ता उनके साथ है। हमारे कई पूर्व विधायक का स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे या वो थाने पे गए भी थे, सुरेंद्र सिंह जी पहुंचे थे, कई विधायक थे, हमारे जिला अध्यक्ष भी। निश्चित रूप में हर कुछ चीजें सोशल मीडिया पर नहीं लिखी जा सकती या नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिर भी हम लोग मांग करेंगे। यहाँ दो हमारे सरकार के तेज तरार और प्रभावशाली मंत्री हैं, मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि इस मामले में डायरेक्ट इंटरफेयर करें, मीडिया पे आए, सोशल मीडिया पे आए, और मुन्ना बहादुर को न्याय मिले, ये उम्मीद हम रखते हैं माननीय मंत्री जी से।